चलिए आज शुरू करते हैं फिर से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम कहाँ तक कर चुके हैं? सेक्शन 12 तक। आज मैंने बोला था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। कहाँ दिया है? दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है? ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो सेक्शन 5 में क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? सेक्शन 5 बोलता है कि ट्रांसफ़र हैपन बिटवीन टू लिविंग पर्सन ओनली। उसने जो सेक्शन 5 है उसमें बोला गया है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो मेनली डील करती है कि जो दो लिविंग पर्सन होंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, उनके बीच में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अलग नई बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि ट्रांसफ़र इन द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ उसके फेवर में भी ट्रांसफ़र करवा दे रहा है ये। तो देखते हम कैसे हो सकता है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, बेनिफिट फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक लिविंग पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक लिविंग पर्सन को लाओ, उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करो उसकी पूरी लाइफ तक के लिए। एक लिविंग पर्सन लाओ, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो उसके उस पर। जैसे ए है, अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है? बी सी को, जो कि अभी अनबॉर्न है, ठीक है, अनबॉर्न है, ठीक है। ए सी को देना चाहता है लेकिन अभी उसका एट प्रेजेंट उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो लॉ बोलता है कि ठीक है भाई, देना चाहते हो, ठीक है। अब क्या करो तुम? एक लिविंग पर्सन लाओ, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हम रूल को वो नहीं कर सकते वायलेट, तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र करवाना है वो लिविंग पर्सन में ही करवाना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अनबॉर्न में भी हो जाए तो क्या करो? सबसे पहले एक लिविंग पर्सन लाओ, उसके फेवर में तुम ट्रांसफ़र करो फॉर द लाइफ टाइम, उसको लाइफ टाइम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करो, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो उसमें, वो लाइफ टाइम उसका इस्तेमाल करे, यूज़ करे, उसका रख रखाव मेंटेनेंस करे। और जैसे ही तुम्हारा वो जो जिसके फेवर में तुम कर रहे हो ट्रांसफ़र, वो या तो मदर वोम में आ जाएगा, माँ के गर्भ में आ जाएगा, या जन्म लेगा, जैसे ही उसमें बेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बोलता है सेक्शन 13। तो इसमें सब कंडीशंस क्या हैं, अपन को क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जब ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम एग्जिस्टेंस में हो वो लिविंग पर्सन, उसके फेवर में एक तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो फॉर द लाइफ टाइम। और दूसरी चीज़ क्या है? जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अनबॉर्न, अल्टीमेट बेनिफिशरी है जो अनबॉर्न चाइल्ड, उसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडीशन लगा दी कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो सिर्फ मतलब इसका यूज ऐसे ही करेगा या रीएलिनेट करेगा, उस पर कंडीशन नहीं लगे सकती। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो यही बोलता है सेक्शन 13 के, या तो एक तो प्रायर इंटरेस्ट करो, और जो सब्सिक्वेंट मतलब जिसमें इंटरेस्ट की जिसके फेवर में ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करो, उसके जन्म मतलब उसका जब जन्म होगा वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी और क्या है? उसमें बोला है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है उसका जन्म कब तक हो जाना चाहिए? तो अल्टीमेटली बेनिफिशरी कब बर्थ ले लेगा? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो अपन ने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसकी लाइफ टाइम के अंदर या तो उसको मदर्स वूम में आ जाना चाहिए या उसका बर्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। तब ही उसमें इंटरेस्ट बेस्ट होगा, ठीक है। अगर उसकी लाइफ टाइम में जैसे हमने बी के उसमें फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया और वो मर गया तब भी इसका जन्म नहीं हुआ सी का, तो जो वो इंटरेस्ट है और जो प्रॉपर्टी है वो फिर रिवर्ट हो जाएगी, जो ट्रांसफरर था ये था जो, उसको ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है कि उसकी लाइफ टाइम में उसको जन्म ले लेना चाहिए जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है, या मदर्स वूम में आ जाना चाहिए। और सेक्शन 20 क्या बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? जैसे ही उसका जन्म होता है तुरंत ही उसमें इंटरेस्ट बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें तत्काल ही इंटरेस्ट बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट है उसको बेस्टेड राइट तुरंत मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और हर बर्थ, ठीक है। लेकिन उसको जो मतलब
और राइट हैं, राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट हैं, वो कब मिलेंगे? जब जो प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी, तभी आपको वो उसमें यूज़ एंड एन्जॉयमेंट के राइट्स हैं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको वेस्टेड राइट तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब ओनरशिप तुरंत ही आपको मिल जाएगी जैसे ही आपका जन्म होता है या मदर्स वूम में आते हो आप, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन। ओके, अब देखिए जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है, अगर उसका जन्म तो हो जाता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, लेकिन क्या होता है कि जो प्रायर बेनिफिशियरी है, प्रायर मतलब जो बी था जिसमें हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसके लाइफ टाइम में मतलब वो मरा नहीं है और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो मर जाता है, तो क्या होगा? जो इंटरेस्ट है वो किसको चले जाएगा? सक्सेसर ऑफ अल्टीमेटली बेनिफिशियरी, जो अनबॉर्न चाइल्ड था जिसकी इंटरेस्ट, जिसके फेवर में हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसके सक्सेसर को चला जाएगा, ठीक है, अगर वो उसकी लाइफ टाइम में मर जाता है तो। जैसे कि ए ने ट्रांसफ़र किया, भाई हम सी को करेंगे जो अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, और बी को प्रायर इंटरेस्ट दिया, बी है लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। अब क्या किया बी ने? बी का मतलब जो सी है अनबॉर्न चाइल्ड है, वो उसने जन्म तो ले लिया, उसमें इंटरेस्ट बेस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तुरंत बेस्ट हो गया जैसे ही उसने जन्म लिया। लेकिन क्या होता है कि जो राइट टू यूज़ एंड एन्जॉयमेंट उसको मिलना है, वो मिलना है कब? जब ये बी है जो प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद मिल रहा है ना। लेकिन क्या होता है कि उसकी डेथ होने से पहले, प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन की डेथ होने से पहले ही क्या होता है? सी की डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है। तो क्या होगा? जो जो ट्रांस प्रॉपर्टी है वो किस में वेस्ट हो जाएगी? फिर इसके सक्सेसर में, जो सी के सक्सेसर होंगे, जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी था उसके सक्सेसर में वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके मतलब एक लाइन एसेंशियल बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ट्रांसफ़र मस्ट बी इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन एट द टाइम ऑफ, जो ट्रांसफ़र है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में किया जाना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है? बाई क्रिएटिंग अ प्रायर इंटरेस्ट इन द लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अनबॉर्न पर्सन मस्ट टेक बर्थ और कम्स इन मदर्स बूम बिफोर द सेसेशन या डेथ ऑफ प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन, जो प्रायर इंटरेस्टेड पर्सन है उसकी डेथ के पहले या तो उसको मदर्स के गर्भ में, मदर्स बूम में आ जाना चाहिए, या फिर उसका जन्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूटली, क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूटली टू एन अनबॉर्न पर्सन, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन कोई नहीं चलेगी उस पर कि कोई कंडीशन लगा दी कि आप उसका यूज़ ऐसे करोगे जो अनबॉर्न पर्सन है, या अनबॉर्न पर्सन को दिया है कि आप भी लाइफ टाइम तक यूज़ करो, उसके बाद आप मतलब किसी और को दे देना, तो ऐसा नहीं है। वो जैसे चाहे फिर उसका इस्तेमाल करे, वो ऑनर बन जाएगा, सीधा एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा जो होगा अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, ओके बाय।